उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने से मिले संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ के प्रतिनिधिमंडल। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। उजपा केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने ने संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ की मांगों को जायज बताते हुए समर्थन दिया। वो मुख्यमंत्री को इन सभी मांगों को लेकर पत्र प्रेषित किया और इनकी मांगों को लेकर सरकार से मांग की, जो कई विगत वर्षों से दुर्गम क्षेत्रों में लड़खड़ाती स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती से संभाले हुए हैं और इस कोरोना भीषण महामारी में दिन रात एक कर अपनी सेवाएं निरंतर जारी रखे हुए हैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए तत्काल प्रभाव से परीक्षा को निरस्त कर वर्षवार ज्येष्ठता क्रम में समायोजित करने की सरकार से मांग की है। मांग पत्र देने वालों में अमिता देवी, जिला अध्यक्ष प्रवीण राणा, अर्चना, रोशनी, सुचेता, रंजिता, आशीष, विकास कुंडीर आदि मौजूद थे। देखिए, इनकी मांग है बहुत ही वाजिब मांग है। ये 10-15 सालों से जो हमारे प्रदेश में जो हमारे पर्वतीय जो अंचल हैं, जो दूरस्थ जो बैकवर्ड या दुर्गम जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और कोरोना काल में भी इन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। अपने परिवार की, अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल के इन्होंने काम किया है। और आज जो सरकार इस समय जो भर्ती कर रही है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए, जो शासन में बैठे हुए जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी इसमें सहमति है, उनकी कहीं उनका स्वार्थ इसमें मुझे झलकता है। जो 15-20 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो ये वैकेंसी निकली है उनमें इनको समायोजित किया जाए। इन्होंने इतने साल तक सेवाएं दी है और लोगों की सेवा की है और ये ट्रेंड भी है। इन्होंने इसी सरकार के जो हमारे स्कूल हैं, जो हमारे प्रशिक्षण केंद्र, वहाँ से इन्होंने भी प्रशिक्षण लिया हुआ है। लेकिन इतने सालों से चूंकि ये सेवा में है, इनका कोई पढ़ाई से इनका कोई टच नहीं, लेकिन अपने केवल एक जो मेडिकल जो क्षेत्र है इनका, केवल लोगों की सेवाएं में लगे हैं। मैं समझता हूँ इनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को जो परीक्षा आयोजित की है उसको निरस्त करके इनको नियुक्तियां देनी चाहिए, क्योंकि ये सक्षम लोग हैं और प्रशिक्षित लोग हैं और बहुत सालों से सेवा की इनकी। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जिनकी सेवा की जो आयु है, जो मैं समझता हूँ कि वो अंतिम दौर में भी होगी, जो सेवा की आयु है, निर्धारित आयु है, उसको भी पूरी करने वाले होंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार को, हमने ये राज्य मांगा था इसलिए कि हमारे लोगों को रोजगार मिले। हम केवल इसको राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रदेश को नहीं मानते हैं, बल्कि जो हमारे प्रदेश की जो जनता है, उनकी जो आवश्यकता है, उनको पूर्ति के लिए भी प्रदेश हमने मांग की थी। तो मैं पुरजोर मांग करता हूं शासन से, सरकार से, कि ये परीक्षा भर्ती रद्द की जाए और इन लोगों को जो लगे पहले इनको समायोजित किया जाए। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या कारण है कि आप लोग नर्सिंग एग्जाम कराना चाहते हैं। बोर्ड की परीक्षाएं आपने रद्द कर दी, सभी कॉलेज आपने बंद कर दिए, इंस्टीट्यूट आपने बंद कर दिए, लेकिन आप नर्सिंग परीक्षा में क्यों आके अटके हुए हैं? आखिर क्या कारण है आपका? क्या आप लोगों को हमारी पीड़ा दिखाई नहीं देती है? हम 4-5 महीनों से लगातार आपके पीछे घूम रहे हैं कि आप वर्षवार हम लोग का चयन करें, वर्षवार हम लोग का चयन करें, तो आप हमारा चयन वर्षवार क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे आपकी कोई ना कोई मजबूरी तो है। आप जहां हम आपको ज्ञापन दे रहे हैं, आप हमारी बात को इग्नोर कर रहे हैं। ये तो आप हमें झूठा आश्वासन दे रहे हैं। पत्र हम आपको ज्ञापन देते वक्त अपनी पीड़ा बता रहे हैं, तो आपके मंत्री, आपके कैबिनेट मंत्री, आपके विधायक केवल एक आश्वासन देकर हम लोग को टला दे रहे हैं। हम लोग कितने परेशान हैं, शायद आप हमारी पीड़ा नहीं समझ सकते हो। पहाड़ों में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग दिन रात कितनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे हैं हमारे बहुत छोटे छोटे, उनको सुबह से लेकर शाम तक हम लोग छोड़ के रखते हैं। लेकिन शायद आप नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो बिकी हुई सरकार हो, आप बिक चुके हो, इसीलिए आपकी मजबूरी है कि आप इस पेपर को कराएं। लेकिन तब भी आप इतने बेशरम बन गए हो कि आप ये एग्जाम कराओगे। लेकिन मैं अपने पूरे स्टाफ नर्सेस की तरफ से आपको एक चेतावनी दे रही हूँ, अगर ये एग्जाम होता है, या तो हम सामूहिक इस्तीफा देंगे, और सामूहिक इस्तीफे के बाद भी अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और हम एक माँ हैं, हमें पता है कि हमने बच्चे को हमने किस कंडीशन में छोड़ा है, कैसे गए हम पहाड़ों में ड्यूटी करने के लिए। एक दूध पिलाने वाली माँ जब अपने बच्चे को छोड़ के जाती है पूरे दिन भर, तो कितनी परेशान होती है। उस पीड़ा को आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन जब हम आत्मदाह करेंगे ना, तो हम सब स्टाफ नर्सेस की हाय आपको लगेगी। ये मेरा ही नहीं, मेरे पूरे नचम, मेरे पूरे संविदा, आउटसोर्स संविदा और जितने भी स्टाफ नर्सेस काम कर रही है ना, जो सीनियरिटी की मांग कर रही है, उन सब की दुआ है आपके लिए।